क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि ध्यान आखिर है क्या? हम सभी ने ध्यान के बारे में सुना है, कुछ ने ध्यान का प्रयास भी किया है। किसी ने आंखें बंद की तो किसी ने मंत्रों का जाप किया या फिर किसी ने घंटों मौन साध लिया। फिर भी अंदर कहीं ना कहीं खालीपन, संघर्ष और असफलता का बोध बना रहा। आखिर क्यों वो ध्यान जो हमारे स्वभाव का सहज हिस्सा होना चाहिए था, इतना प्रयास करने के बावजूद हमें प्राप्त नहीं हो रहा? क्या हम कुछ मूलभूत भूल कर रहे हैं? ओशो कहते हैं कि ध्यान को हमने एक उपलब्धि, एक लक्ष्य बना दिया है, जबकि ध्यान तो एक सहज अवस्था है जो प्रयास से नहीं बल्कि प्रयास के समाप्त होने पर घटती है। यहाँ से असली रहस्य खुलने लगता है। ओशो के अनुसार ध्यान को समझने के लिए ये समझना जरूरी है, ध्यान कोई प्रक्रिया, क्रिया या कोई तकनीक नहीं है जिसे आप अपने बल पे प्राप्त कर सकते हो। ध्यान वो होता है जो तब घटता है जब आप ध्यान करने का प्रयास करना छोड़ देते हैं। जब मन शांत नहीं होता, उस वक्त मन को शांत करने की कोशिश खुद अशांति का एक कारण बन जाती है। जिस वक्त आप मन को साधने का प्रयास करते हैं, मन को शांत करने का प्रयास करते हैं, उस वक्त आप और ज़्यादा मन के जाल में फंस जाते हैं। ओशो एक अद्भुत प्रश्न उठाते हैं कि क्या सांस लेने के लिए कोई प्रयास करते हो? क्या दिल को धड़काने के लिए कोई टेक्निक अपनाते हो? नहीं, ये सब तो सहज रूप से घटता है। तो फिर ध्यान क्यों नहीं? अब ज़रा सोचिए, जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो आपके मन में क्या चलता है? एक अनजाना सा भय, एक अनजानी सी हड़बड़ी। मुझे ध्यान में उतरना है, मुझे मौन पाना है, मुझे विचारों को रोकना है, मुझे मन को शांत करना है। और आपका यही लक्ष्य, आपकी यही हड़बड़ी, आपका यही निश्चय आपको ध्यान से और दूर कर देता है। ओशो कहते हैं कि ध्यान उस वक्त घटता है जब साधक अपने सारे प्रयासों को छोड़ देता है, जब बिना किसी अपेक्षा के साधक केवल बैठ जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा बिना किसी उद्देश्य से मुस्कुराता है, खिलखिलाता है, वैसे ही ओशो कहते हैं कि जब एक साधक शांत होकर बस बैठ जाता है, तब ये ध्यान खिलता है। न कोई जोर जबरदस्ती, न कोई दबाव, न कोई निर्देशन। इसीलिए ध्यान का पहला रहस्य है प्रयास का त्याग। आप बस बिना कोशिश किए बैठ जाइए, न मन से लड़िए, न विचारों को रोकने का प्रयास कीजिए। बस शांत और सजग बैठ जाएं। अगर विचार आते हैं तो उन्हें स्वीकार करें, एक दृष्टा भाव से उसे देखें। अगर आपके भीतर बेचैनी है, उसे भी स्वीकार करें। गुस्सा है, निराशा है, दुख है, जो भी है उसे स्वीकार करें। किसी भी चीज़ को दबाएं नहीं, कुछ भी बदलने की कोशिश ना करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जब कोई अपेक्षा नहीं होती, जब कोई दबाव नहीं होता, तो मन के अंदर धीरे धीरे स्वतः ही एक शांति का, एक मौन का संगीत बजने लगता है। पर यहाँ एक बात और समझनी होगी कि केवल शांत होकर बैठ जाने से ही कुछ नहीं होगा। अगर आपके मन में कोई दूसरा ही लक्ष्य पल रहा होगा तो फिर बैठ जाना निरर्थक होगा। ध्यान न साधना है, न साध्य है। ध्यान उस वक्त घटता है जब साधना छूट जाती है। अब प्रश्न उठता है कि अगर हम प्रयास नहीं करेंगे, अगर हम ध्यान को साधने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे? इसका उत्तर है देखना, निशब्द देखना, मौन होकर सिर्फ दृष्टा भाव से देखना। जैसा भी मन चल रहा है उसे देखना। ध्यान का दूसरा रहस्य है अवलोकन। जब आप आंखें बंद करते हैं तो आपके मन में एक रेला चलता है, आपके मन में एक बवंडर उठता है, विचारों का, स्मृतियों का, अतीत का, आपकी समस्याओं का, आपकी खुशियों का, आपके दुखों का। तो आप क्या करते हैं? सामान्यतः आप इसमें उलझ जाते हैं, इसमें बह जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, कभी दुखी तो कभी खुश हो जाते हैं।
ओशो कहते हैं, आप इन विचारों में उलझिए नहीं, आप इनको सिर्फ देखिए। इस तरह से देखिए जैसे कि आप किसी नदी के किनारे खड़े होकर नदी को सिर्फ बहता हुआ देखते हैं। ठीक उसी तरह अपने विचारों को बहता हुआ देखिए, एक दृष्टा भाव से देखिए, उनमें उलझिए नहीं। ना आप उस नदी में कूदिए, ना आप उसे कोई दिशा देने की कोशिश करिए, ना आप उस नदी के बहाव को रोकने की कोशिश करिए। अब ये देखने की कला इतनी सरल है कि मन तुरंत एक प्रश्न करता है कि क्या सिर्फ देखने से कुछ बदल जाएगा? ओशो कहते हैं, हाँ, देखने से सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि सिर्फ देखने का अर्थ है जागना। क्योंकि जब आप जागते हैं तो अज्ञान अपने आप गिरने लगता है। जब आप देखना शुरू करते हैं तो आपके विचारों की सत्ता ढहने लगती है, क्योंकि विचार तभी मजबूत होते हैं जब आप उनमें उलझ जाते हैं। देखना उन्हें शक्ति नहीं देता, देखना उन्हें विसर्जित कर देता है। लेकिन इस देखने में भी एक गुण चाहिए, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। साधना का तीसरा नियम है स्वीकृति। जो कुछ भी घट रहा है उसे स्वीकार करना, उसे बदलने की कोशिश ना करके सिर्फ स्वीकार करना। अच्छा, बुरा, सुंदर, कुरूप, जो भी कुछ आपके अंदर घट रहा है, बिना किसी मूल्यांकन के, बिना किसी इवैल्यूएशन के उस चीज़ को स्वीकार कर लेना। ध्यान तभी घटता है जब आप अपने भीतर के अंधकार को भी स्वीकार कर लेते हैं, जब आप स्वीकार कर लेते हैं अपनी सभी कमियों को, जब आप सिर्फ रोशनी की खोज नहीं करते, जब आप अंधेरों को भी स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ आपका मन एक बार फिर आपको फंसाने की कोशिश करेगा। ये विचार अच्छा है, ये बुरा है, ये पाप है, ये पुण्य है, ऐसे ही कई भाव उठेंगे। लेकिन ध्यान में कुछ अच्छा बुरा नहीं होता, ध्यान में कोई पाप पुण्य नहीं होता, उसमें तो बस देखना है, केवल स्वीकारना है। जब अपने भीतर उठते क्रोध को भी आप प्रेम से देख सकते हैं, जब आप अपने भीतर उठती लालच की भावना को भी एक तटस्थ रूप से देख सकते हैं, बिना क्रोधित हुए, बिना उससे घृणा किए हुए उस लालच, उस लोभ के भाव को देख सकते हैं, तब आप ध्यान के द्वार पे पहुंच जाते हैं। चौथा रहस्य और भी अधिक गहरा है, लक्ष्यहीनता। ध्यान कोई मंजिल नहीं है। अगर आप ध्यान को अपना लक्ष्य बना लेते हैं कि मुझे शांत होना है, मुझे साधना करनी है, तो आप फिर से मन के जाल में फंस गए। ओशो कहते हैं कि ध्यान का कोई भविष्य नहीं होता, ध्यान में केवल ये पल होता है, न अतीत न भविष्य, केवल वर्तमान। आप बैठे हैं एक दृष्टा भाव से, शांत होकर, आप जागरूक हैं, आप किसी लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ रहे, आप कहीं पहुंचना नहीं चाहते, बस आप वर्तमान क्षण में ही गहरे से गहरे उतरना चाहते हैं। और जब कोई लक्ष्य नहीं होता, जब कोई भविष्य नहीं होता, तभी वास्तव में पहली बार आप जीवित होते हैं। साधना का पांचवा रहस्य है समर्पण। अस्तित्व के आगे पूर्ण समर्पण। अपनी सारी योजनाएं, सारी आकांक्षाएं, सारे सपने छोड़ देना और इस अनंत अस्तित्व में खुद को पूर्ण रूप से विलीन कर देना। जैसे एक नदी सागर में मिलकर अपना अस्तित्व खो देती है, वैसे ही एक साधक अपने अस्तित्व में मिलकर सब कुछ समर्पित करके अपना अस्तित्व खो देता है। ओशो कहते हैं कि ध्यान में अंतिम छलांग समर्पण की होती है। जब आप अपने छोटे से मैं शब्द को छोड़ देते हैं तो आप अपने असीम अस्तित्व का अनुभव करते हैं। जब आप प्रयास छोड़ते हैं, संघर्ष छोड़ते हैं, तब पहली बार आप सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। ध्यान कोई उपलब्धि नहीं है, ध्यान तो वही है जो तब घटता है जब साधक अपने को खो देता है। अब सोचिए, क्या आप इस क्षण अपने आप को पूरे तौर पे अस्तित्व के हवाले कर सकते हैं? क्या आप बस हो सकते हैं जैसे आकाश है, जैसे वृक्ष है, जैसे नदी है? यदि हाँ,
तो ध्यान आपके लिए कठिनाई नहीं, आपके स्वभाव का एक हिस्सा बन जाएगा। उस वक्त ध्यान किसी विशेष समय, स्थान या टेक्निक का मोहताज नहीं रहेगा। फिर तो आप चलते हुए भी ध्यान में होंगे, बैठते हुए भी ध्यान में होंगे, सोते हुए भी ध्यान में होंगे। ध्यान आपके जीवन की सुगंध बन जाएगी। ओशो कहते हैं कि ध्यान कोई साधना नहीं है, ध्यान को साधने की ज़रूरत ही नहीं है, ध्यान को जीने की ज़रूरत है। और यही है ध्यान का सबसे बड़ा रहस्य, ना कुछ करना, ना कुछ खोना, ना कुछ पाना, अपने होने का पूरे तौर पे एहसास करना। तो आज से ध्यान को एक कार्य नहीं, एक प्रेम बनाइए, एक प्रयास, एक संघर्ष नहीं, जीवन का एक तरीका बनाइए। तभी आप उस मौन को छू पाएंगे, तभी आप उस शून्यता की अवस्था में पहुंच पाएंगे जो जन्म से आपके भीतर ही है। वो तो बस आपके जागने की प्रतीक्षा कर रहा है।